इफ टू वैक्टर्स p वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप and q is equal to 4 I cap minus 2 j cap plus m k cap are perpendicular to each other, then the value of m will be। ये भी बच्चों जेई में 2023 का क्वेश्चन है, 24 जैन शिफ्ट 2 का है। अब दो वेक्टर्स में से अगर कोई अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना हो, मान लो कि एक p वेक्टर है, q वेक्टर है, और दोनों में अननोन क्वांटिटीज़ हैं एंड दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होता है अगर वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो, ठीक है। तो अगर अननोन फाइंड करना है तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू जीरो होने से सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि आई कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 से 4 और ये जो है ना 2 और ये 2, तो माइनस 4m, ठीक है। फिर ये m और ये m, k कैप है ना, तो k कैप के डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा ना, तो ये m स्क्वायर, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जैसे क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो अगर हमें रूट निकालना तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस बी की जगह पे यहाँ पर क्या है, माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 4, ठीक है। तो ये 16 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, अपॉन 2a। तो यहाँ पर तो a का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे m स्क्वायर है ना x की जगह पे, कोफिशिएंट 1 है तो 1 रखेंगे आप। तो यहाँ से आएगा m इज इक्वल टू 4/2, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 2 है ना, तो m का वैल्यू जो है ना वो 2 मालूम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।